हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। अगर आपने गेट 2024 का फॉर्म भरा है और गेट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक हाल ही में रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी खासियत कि यहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा रहता है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा पे, बहुत ही अच्छी सैलरी और अलाउंसेस मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट में क्या बात की गई है। देखिए, हाल ही में 16 फरवरी 2024 को यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जहां पे गेट 2024 के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है। मतलब ये रिक्रूटमेंट का वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने गेट 2024 का फॉर्म भरा है और गेट 2024 में अपीयर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज हैं किस ब्रांचेस की। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की टोटल 3 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 90 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 106 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 278 वैकेंसीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टोटल 13 वैकेंसीज हैं। अब इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए आप इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहां पर देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन भी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero यहां पर ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम पोस्ट की बात करें तो क्योंकि गेट के थ्रू एग्जाम हो रहा है तो यहां पर आपका BE/BTech चाहिए और गेट का पेपर आपका देना होना चाहिए। अब गेट का कौन सा पेपर वो भी देख लेते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में होनी चाहिए और आपका गेट 2024 का टेस्ट पेपर कोड AR मतलब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आपका गेट का फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से देने चाहते हैं तो बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में तो चाहिए, साथ ही साथ गेट का भी सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म आपने भरा होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही गेट का पेपर कोड आपका होना चाहिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर इंजीनियरिंग आपको या तो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से चाहिए और गेट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर कोड EC में ही गेट का फॉर्म भरा होना चाहिए। और हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपका अगर डिग्री है तो ये भी चल जाएगी। और उसमें आपका गेट का पेपर कोड CS मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों का जो गेट पेपर कोड CS है वो फॉर्म भरा होना चाहिए और यही पेपर आपका गेट का देना चाहिए। अब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, बस ये शर्त है कि इसके फाइनल सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आपका डिग्री आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो फाइनल ईयर बच्चे ये देख लीजिएगा, उनको आइडिया होता है कि लमसम कब तक डिग्री आ जाती है एग्जाम होने के बाद, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट एज लिमिट की हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट है 27 साल और ये काउंट होगी 1 मई 2024 से। मतलब 1 मई 2024 को आप 27 साल या उससे कम एज होनी चाहिए, यह है अपर एज लिमिट। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिए गए हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो 2 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म भरने चालू होंगे और 1 मई 2024 तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो अगर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वाला फॉर्म को डेट याद रखिएगा, लिख के रख लीजिए। 2 अप्रैल से 1 मई के बीच में फॉर्म भरेंगे, तब तक गेट का रिजल्ट भी आ चुका होगा। गेट का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट हमारा मार्च तक आ जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इसका फॉर्म आपको भरना है या नहीं। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल से 1 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म कहां पे भरे जाएंगे? ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर। ठीक है, अब हम थोड़ा यहां पे बात करते हैं सैलरी जो हम कह रहे थे। देखिए सैलरी बहुत सारी पर्क्स एंड बेनिफिट और अलाउंसेस है। एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी E1 लेवल का है तो आपके लगभग जो CTC कहते हैं ना, कॉस्ट टू कंपनी, तो CTC लगभग 13 लाख होगी। मतलब सालाना 13 लाख। मतलब ये नहीं है कि 1.1 आपको हर महीने, लगभग 90-95 हजार के अराउंड आपको लगभग आपको सैलरी मिल जाती है और बहुत ही अच्छा काम है यहां पे। मतलब सोचिए PSU में गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है, एयरपोर्ट पे काम होगा और आपको यहां पर इतनी शानदार सैलरी भी मिल रही है। ठीक है,
सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा कि आप जब अपना गेट का स्कोर अपलोड करेंगे तो गेट स्कोर के बेसिस पे यहां पर शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा और उन्हीं बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्क्स एक्सेट्रा, हर एक चीज आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट लास्ट और चीज रह गई है एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस है 300 रुपीज, लेकिन यहां पर एक क्राइटेरिया बताया हुआ है कि SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स और जो अप्रेंटिसेस हैं जिन्होंने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। समझ गए? मतलब दोबारा दोहराता हूं, SC, ST कैंडिडेट्स, PWBD, अप्रेंटिसशिप और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स रह गए उनके लिए 300 रुपीज ऑनलाइन फीस है, जो फॉर्म भरने के वक्त आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट प्रोसीजर। ऑफिशियल वेबसाइट है www.aai.aero। इस वेबसाइट पे जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 1 अप्रैल के बाद, मतलब आपका गेट का स्कोर कार्ड भी आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप इसके फॉर्म्स भर सकते हैं। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी चैनल से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.